आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 10 मछली कहानी जो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। हम इसमें हिंदी भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? जैसे विनोद कुमार शुक्ल है, यहाँ पे दूसरे लेखक के भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, कुनाकर मूल्य, इस प्रकार के कोई रह सकते। तो आप लोग याद कर लीजिए मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली किस प्रकार की रचना है? तो पूछ सकता है कहानी है, रेखा चित्र है या निबंध है। तो आप लोग टिक मार दीजिएगा कहानी में। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ? राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल जी के कविता संग्रह है, यानी कि इससे भी प्रश्न रहता है एग्जाम में, तो हम बताते हैं। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा। और तीसरा है अतिरिक्त नहीं। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल जी के कहानी संग्रह। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। विनोद कुमार शुक्ल जी के मछली कहानी कहाँ से ली गई है? ये उसके महाविद्यालय से ली गई है। मछली कहानी में झोले में कुल कितनी मछली थी? 3 मछली थी। भागू किसके यहाँ नौकर था? संतू के यहाँ। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो सब बताएंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। झोले में मछलियाँ लेकर दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? देखिए, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गई, क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ जाता था, दूसरे रास्ते से बहुत भीड़ थी। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? दूसरा नंबर क्वेश्चन। मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा भी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी के आधा पानी करके उसमें मछलियों को रख दिया। मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था? संतू मछलियाँ को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। मछलियाँ के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछलियों की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देख कर की। अब चलते हम छठा नंबर क्वेश्चन पर। संतू क्यों उदास हो गया? संतू यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित देखना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जानती थी? घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पटक कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नाहनगढ़ में होता था। 8वां नंबर क्वेश्चन पर। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर के एक कमरे में थी। वह लेटी हुई थी और खिसक खिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। क्वेश्चन नंबर 9। अरे अरे कहता हुआ भगू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहता हुआ भगू संतू के पीछे भागा, क्योंकि संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। भगू को डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतू से मछली लेने के बाद के लिए वह उसके पीछे भागा। क्वेश्चन नंबर 10। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? स्पष्ट करे। आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थी। आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थी।
पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करकट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरता एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भगू को भी परेशान किया। बच्चे मछलियों को पालना चाहते थे। कोमल बाल मन मछली को काटते देख विवल उठे और उस बच्चा एक आदमी को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भगू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। संप्रसंग व्याख्या करें। अब चलते व्याख्या वाले प्रश्न पर। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में बाल सुलभ मनोदशा को दर्शाते हुए बाला का मछली के प्रति ममत्व प्रकट किया गया। मछली ले जाते हुए बच्चे को लगा कि वह पानी के अभाव में घर जाते मर जाएगी, इसलिए उसकी रक्षा उसने वर्षों की बूंदों को अंदर जाने की निमित्त झोला का मुंह खोल दिया। बच्चे मछली को जीवित कुआं में डालकर पालना चाहते थे। इस पंक्ति में बच्चों का मछली के प्रति हृदय से स्नेह होने का भाव को व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। प्रस्तुत पंक्ति बच्चों का मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित होता है। बच्चे की हार्दिक इच्छा थी कि हम मछली को कटने नहीं देंगे बल्कि जीते अवस्था में रहने के लिए कुआं में डाल देंगे। इसके लिए पिताजी से एक मछली मांगने का इंतजार कर रहे थे। जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक कुआं में डालना नहीं था, इसलिए उसे बाल्टी में रखना अनिवार्य था। उन्हें डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर जमीन पर कूद जाएगी, इसलिए भरी बाल्टी आधा करके उसमें मछलियां को रखा गया। और नंबर क्वेश्चन, और पास से देख परछाई दिखती है। बच्चे मछलियां को परखना चाहते थे कि इनमें जीवित कौन है और मृत कौन है। दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंखों में मनुष्य की परछाई नहीं दिखाई देती। जब संतु को मछली की आंखों में देखने के लिए कहा गया तब वह निकट जाने से डर रहा था। वह दूर से देखने का प्रयास कर रहा था, इसलिए दूसरा बच्चा उसे निकट से देखने को प्रेरित करता है ताकि परछाई दिखाई पड़े और मछली जीवित है ऐसा पता चल जाए। मछली में अपनी छाया देखने का तात्पर्य है अपने समान मछली को भी समझना, उसे आत्मीय स्नेह स्थापित करना ही ईश्वर से देखना कहा गया। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि मछली को कुआं में डालकर पालेंगे। उसको लेकर कल्पना किया, उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ थोड़ी देर के लिए चला। अंत मछलियां काटती गई, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। बच्चा नहानघर में जाकर मछली का बात करता है, पानी को बाल्टी में नाली में गिराता है जो क्षण भर के लिए नाली को भर देता है, लेकिन फिर नाली खाली हो जाती है। इसी प्रकार उसकी मनोकामनाओं का पुंज मन को सुखद अवस्था में पहुंचाता है, लेकिन कुछ देर पश्चात परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। स्वप्न बिखर जाते, तत्पश्चाताप के अलावा कुछ विशेष नहीं रह जाता। संतु का विरोध का क्या अभिप्राय? संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवाएं, परामर्श, ममता जैसे गुण विद्यमान होते। संतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि सूचनाओं में लिप्त है। मूक मछलियों का निर्मता पूर्वक काटते हुए संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भगू के सामने मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज की निस्वार्थ भाव से बेबस लाचार शोषित प्रियजनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना आवश्यक है। मनुष्य ममतत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणियों में अपनी परछाई दिखनी चाहिए।
चलते 14वां नंबर क्वेश्चन पर। दीदी का चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। दीदी घर के 4 दीवारों के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित पिता की स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखते, उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर काट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज को रूढ़िवादिता के बीच मुख रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममतापूर्वक प्रहार को सहन करने वाली आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं आह भर रह जाने वाली कन्या है। 15वां क्वेश्चन। कहानी की शीर्षक सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृति, दृष्टिकोण और समस्या। मछलियों के माध्यम से मुख रहकर प्राणांत की स्वीकार लेना ही लाचार शोषित पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर, कल्पनाएं क्षणिक एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बालसुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते। पूरी कहानी मछली पर है आधारित। मछली की दशा का जीवन चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक कहा जा सकता है। देखिए, आज के वीडियो हम पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के हम पढ़ाएंगे, जो कि है नौबत खाने में इबादत। हमारा वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।